काफ़ी समय से मेरा हरियाणा का प्रोग्राम बन नहीं पा रहा था। इस बार सोचा एक काम करते हैं, कुरुक्षेत्र जाते हैं और वहाँ जाके ना महाभारत के बारे में जानते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। ये एपिसोड तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। हम लोग कुरुक्षेत्र से चले और पहुँच गए अम्बाला। देखिए, अम्बाला आने के पीछे मेरा जो प्राइमरी पर्पस है ना, वो है कि मैं अम्बाला का फूड एक्सप्लोर करूं। तो फूड एक्सप्लोरेशन हमारी बड़े समय से ना ढंग से हुई भी नहीं है। आप जानते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ना फूड सेक्शन अपने चैनल पे कम कर दिया है। तो एक तरह से समझ लीजिए पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी और साथ में यहाँ का फूड इंजॉय भी कर लेंगे। अब अम्बाला के बाद हमारा प्रोग्राम है, हम चंडीगढ़ भी जाने वाले हैं। चंडीगढ़ के बारे में हम जानते ही हैं कि ये हरियाणा और पंजाब की जॉइंट कैपिटल है, यूटी है और प्लांट सिटी भी है। यहाँ पर जाके मैं खुद देखना चाहता हूँ कि ऐसी क्या खास बात है चंडीगढ़ के बारे में कि सब लोग बोलते हैं कि चंडीगढ़ जब आप घूमोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। एनीवेज, अम्बाला की बात करते हैं। अम्बाला में ना फूड के अलावा साइंस इक्विपमेंट का बहुत बड़ा काम होता है। कि आप इस एपिसोड में देखने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर जो लैब में इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं ना, उनका बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पे काम होता है। साथ साथ यहाँ की क्लॉथ मार्केट भी बहुत बड़ी और फेमस भी है। अब शाम के समय हम लोग जब अम्बाला पहुंचे तो सोचा यहाँ की जो फूड जर्नी की शुरुआत है ना, वो डिनर से करते हैं और हम लोग पहुंच गए एकेएम सात्विक किचन पे डिनर करने के लिए। राजमा मसाला, कड़ी पकोड़ा, आलू कोफ्ता और इस तरफ को आलू और शिमला मिर्च सादा और एक मिस्सी। वेरी गुड। पापड़। मिस्सी रोटी से शुरुआत की जाए। इस रोटी में ना गेहूं के आटे के साथ साथ ना बेसन भी रहता है। वाकई यहाँ के टेस्ट में ना बहुत ज़्यादा सादगी है। आलू को फ्राई करके शिमला मिर्च के साथ बनाया गया है और सिंप्लिसिटी सुपर हाई है। मसाले कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत लाइट ऑन स्पाइसेस। करी का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है और मज़ेदार है, शानदार। आमतौर पे जैसे हम इस प्रकार का जो कोफ्ता लेते हैं ना, मैं इस प्रकार की डिश की बात करूँ, उसमें पनीर ज़्यादा रहता है। इसमें आलू ज़्यादा है, पनीर कम है। कड़ी ठीक है। अभी तक मैंने जो भी फूड आइटम्स खाई हैं उसमें मैं कड़ी को बोलूँगा ठीक है। बाकी ये दोनों वेरी टेस्टी। और राजमा टेस्ट करेंगे। गदर। बिना प्याज और बिना लहसुन के राजमा का स्वाद ऐसा आ सकता है, हार्ड टू बिलीव। बेहतरीन। इसमें ना गरम मसाले जो डाले गए राजमा के अंदर ना बहुत खूबसूरत स्वाद दे रहे हैं। मसालों को पीस के इस्तेमाल किया है, टेरिफिक। और गरम मसाले डाले भी हैं लेकिन स्पाइस हल्का है, मतलब ज़्यादा लोडिंग नहीं करी मसाले की। आ गए। ये भी एक तो राजमा दे दो, दूसरा ये आपका कोफ्ता। ओवरऑल मेरे को यहाँ का फूड पसंद आया, तो आज मैं आपको फ़िलहाल यहाँ पे बाय बाय कर देता हूँ। अब आपसे हमारी मुलाकात ना कल सुबह होगी। कल सुबह यहाँ पर हम लोकल ब्रेकफास्ट में जो पॉपुलर है वो खाएंगे। चलिए जी, आज के लिए गुड नाइट। अम्बाला में आज हमारे दिन की शुरुआत लेट हो रही है। 10:30 बजे का टाइम है। अभी मैं ना जगाधरी रोड पे खड़ा हूँ। हम यहाँ पर नाश्ता करने जा रहे हैं। गर्ग पूरी वाले लिखा है ना, तो इधर नाश्ता करेंगे। अपने होटल से हमने लगभग 1-1.5 किलोमीटर का ही सफ़र किया है, इधर पहुँच गए हैं। मिक्स वाली खाओगे अलग अलग? मिक्स दे दो भैया, मिक्स। इधर सीन ये है कि पूड़ी तैयार हो रही है। सुबह भैया कितने बजे आप स्टार्ट करते हो? 7:30 बजे शुरू करते हैं। 7:30 बजे। ये चने और साथ में ये क्या है? पेठा कद्दू। पेठा कद्दू।
तो चारों को मिक्स करके आप देते हो? मिक्स करके भी बाकी चीज़ें अपनी जैसे चाहिए जिसको। 4 सब्जी को मिलाकर नाश्ता किया तैयार। और थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ये है कि आलू के ऊपर ना छिलका लगा हुआ है। वैसे ये जो पूड़ी है ना, ये आटे से नहीं बनी, ये मैदे से बनी है। आमतौर पे भटूरे में खमीर लगा देते हैं ना, तो ये बिना खमीर के पूड़ी है, ऐसा कह सकते हैं। देखो जी, हम यहाँ पे 10:30 बजे आए हैं। अगर सुबह आते 8 सवा 8 बजे तो मुझे लगता है कम से कम 20-25 मिनट की वेटिंग ज़रूर रहती। ये जो पूड़ी है ना, इसका स्वाद मेरे को अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब्जी अलग से ले लेता ना, जैसे मान लो आलू अलग से ले लिए और चने अलग से ले लिए, तो मैं थोड़ा ज़्यादा इंजॉय करता है। मिक्स की कहानी ना थोड़ी सी मेरे लिए नई है और डिफरेंट है, पर ठीक है, एक नया एक्सपीरियंस। बाकी ये पूड़ी बड़ी मस्त है, मतलब ये आज के ब्रेकफास्ट की जान है, बहुत शानदार। आपके पास दही भी है? हाँ दही भी है सर। मुझे दही दे दो। दही लाओ। हमारे घरों में ना पूड़ी छोले ऐसे नाश्ते में बनते हैं ना, ये आलू के साथ होता है पूड़ी, तो दही आमतौर पे ज़रूर रहता है और दही के साथ ना बड़ा खूब मज़ा आता है। दही शानदार है, देखो कितना गाढ़ा है। इसमें मज़ा ऐसे ही आता है जैसे एक बाइट आप आलू की लो और उसके बाद साथ साथ दही खाओ। कद्दू में तो हल्की हल्की मिठास भी है, लेकिन वो मिक्स हो गया ना तो पता नहीं लगता। और स्पाइसेस बहुत हल्के हैं, मतलब समझ लो कि तीखापन या मिर्च मसाले बहुत कम है। शुरू में मेरे को लग रहा था मैं सब्जी अलग अलग लेता तो ज़्यादा स्वाद आता, लेकिन अब जैसे खा रहा हूँ ना, ऐसे मज़ा ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें ना इन्होंने क्या किया मालूम, साबुत धनिया होता है ना, उसको पीस के इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले फ्राई कर लिया, रोस्ट कर लिया, फिर पीस के इस्तेमाल किया, उसका बहुत मस्त फ्लेवर है। साबुत धनिया टेस्ट में बहुत डोमिनेट कर रहा है। अच्छा नाश्ता हो गया हमारा यहाँ पे, ये जगह मेरे को अच्छी लगी है। चलो जी, अब नाश्ता अपना फिनिश करेंगे और फिर यहाँ से हम आगे का प्लान बनाते हैं। हमने कहाँ जाना है, हमारी आइटनरी ऑलरेडी बनी हुई है, पहले कहाँ जाना है वो डिसाइड करना है। इस रेस्टोरेंट में अगर आप बैठ के खाना चाहते हो तो अंदर भी सिटिंग स्पेस है। मैं बाहर की तरफ ऐसे टेबल लगे हुए थे तो मुझे लगा ये ठीक है, इजी रहेगा। मेरे को ना आटे के बिस्किट बड़े पसंद हैं। आमतौर पे तो मैं टूर स्टार्ट होने से पहले घर से साथ लेके चलता हूँ, तो इस बार लाया नहीं था, तो मैंने यहाँ पर ना मोहन बेकरी है गर्ग पूड़ी के बगल में ही, यहाँ से ले लिया है। 475 ग्राम 140 रुपये का है। ये कल सुबह मुझे चाय के साथ काम आएगा। चलो अब आगे चलेंगे। अंबाला आने से पहले मुझे ये मालूम नहीं था कि अंबाला में ना साइंस इक्विपमेंट्स का बहुत काम होता है। कल रात को मुझे मालूम चला, तब से मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं किसी प्लांट को विज़िट करूं और समझूं कि यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो हमारी मुलाकात ना अंकित जैन जी से आज हो गई है, 1 घंटे से हम साथ ही हैं। सबसे पहले थैंक्स, आपने टाइम दिया और हमारे को पूरा प्लांट दिखाया कि काम कैसे हो रहा है। कुछ चीज़ें ना मेरे माइंड में हैं जो मैं समझना चाहता हूँ। अब जैसे ये फ्लास्क राउंड शेप में है, ये कॉनिकल है, ये तो बड़े छोटे एग्जाम्पल हैं जो अभी हम कुछ देर पहले देख रहे हैं और उनसे मैं कंपेयर करूँ तो किस तरह से मोल्डिंग हो रही है। ये सारा काम जो अंबाला में स्टार्ट हुआ अप्रॉक्सीमेटली कितने साल पहले हुआ? अबाउट 60 years बैक। पुरानी बात है। हाँ, बहुत पुरानी बात है। आज की डेट में कितने लोग होंगे जो चाहे बड़ी स्केल में काम करते हो या कॉटेज इंडस्ट्री में करते हो जो अंबाला में यहाँ रहते हैं? अप्रॉक्सीमेट 1000 से 1500 घर हैं, फैमिलीज़ के साथ जो है, जो ये काम कर रहे हैं। लोग घरों में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। अच्छा। इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, 2 इंडस्ट्रियल एरिया, एक साहा इंडस्ट्रियल एरिया लगता है और एक अंबाला कैंट दिस इंडस्ट्रियल एरिया। अच्छा, तो एक अंदाज के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि 80,000 से 1 सवा लाख लोग होंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस काम से जुड़े होंगे।
तो साइजेबल है, जबकि पॉपुलेशन देखेंगे तो 6 लाख होगी कैंट और सिटी मिला लें तो बड़ी बात है। अच्छा, अभी जैसे हम देख आए हैं प्रोसेस, तो एक तो मुझे पता लगा कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो पाइप्स है, राइट, जो ग्लास पाइप की फॉर्म में आता है। डायमेंशंस की ट्यूब्स आती हैं, ये आप लोग यूरोप से इंपोर्ट करते हो? यूरोप से इंपोर्ट, क्योंकि इंडिया में नहीं इंडिया में बनाई बनती नहीं है। और उसके बाद उसको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा मोल्ड करते हैं। वैसे डिफरेंट शेप्स में उसको डिफरेंट साइजेस में कट करके उसको फिर मोल्ड करते हैं अलग अलग साइजेस में। लाइक ये भी ट्यूब से बना है एंड ये भी ट्यूब से बना है, लेकिन दोनों की डायमेंशंस अलग अलग है, शेप्स अलग है। हाँ, ऊपर मैं देख रहा था जब फ्लेम दे रहे थे, आपने बताया एलपीजी और ऑक्सीजन को मिक्स में फ्लेम देते हैं, और वो फ्लेम जब दे रहे होते हैं तो इट कैन मतलब सस्टेन हीट एज हाई एज 500 to 600 डिग्रीज। ये चीज तो ग्लास का इसका नाम क्या होता है? इस ग्लास बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट, यस। अच्छा, ये स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास है जो मोर देन 500 का टेम्परेचर सस्टेन करता है। इसको मेल्ट करने में इससे ज़्यादा टेम्परेचर लगता है। अच्छा, दिस इज़ माइक्रोवेव फ्री। इसको आप डायरेक्ट माइक्रोवेव में भी रख सकते हो, ख़राब नहीं होगा, डीमोल्ड नहीं होगा। मैंने नोटिस किया कि कुछ काम तो मशीन पे हो रहा था और कुछ काम ना मैनुअली हो रहा था। वो एयर ब्लो भी कर रहे थे। राइट, माउथ ब्लो। एक बार आप डिस्क्राइब करिए क्या चीज़ थी? कुछ पार्ट होता है लाइक फुली ऑटोमेटिक मशीन से बनता है, लेकिन कुछ इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको जॉइन करके इसको कंप्लीट एक प्रोडक्ट बनाते हैं हम। तो कुछ प्रोडक्ट हम हाथ से बनता है, उसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, एंड कुछ मशीन्स पे बनता है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स पे। फिर हम लोग कैलिब्रेशन यूनिट गए, वहाँ पर आपने दिखाया कि मशीन से कैलिब्रेशन कैसे हो रही है। फिर वही चीज़ हमने मैनुअल भी देखी। राइट, और क्वालिटी चेक करना, मतलब एक्चुअली अल्टीमेटली तो क्या है, लैब में जो काम हो रहा है वो आगे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स हो जाए। एक्सपेरिमेंट में आपका कुछ खराब ना हो, क्योंकि अगर ये खराब बना तो आपका एक्सपेरिमेंट भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूरो ISI मार्क्ड बनता है। अंबाला में और काम क्या होता है? ग्लासवेयर का तो आपके यहाँ मैंने डिटेल में देख के समझ लिया। अब लैब्स में क्या होता है ना, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना, वो अलग इक्विपमेंट्स होते हैं। माइक्रोस्कोप, उसके लिए माइक्रोस्कोप बनते हैं, तो वो काम भी होता है अंबाला में। माइक्रोस्कोप से लेके ग्लासवेयर से लेके अवंस हो गए, और आपके जो मेडिकल इक्विपमेंट्स ऑल्सो, बेड्स हो गए, आपके स्केलेटन्स जो होते हैं जो फाइबर ग्लास के होते हैं। अच्छा, दे आर वेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब्स एंड बायो, इन तीन का साइंस का जो कॉम्बिनेशन बनता है, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं सब अंबाला में ही प्रोडक्ट होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम कहीं पर भी जाके देखें तो हाई चांसेस है उसका अंबाला से लिंक कहीं ना कहीं आप कोई लैब में जाओगे तो उसमें प्रोडक्ट अंबाला का होएगा। तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो इतना ह्यूज स्केल पे काम बिल्कुल बिल्कुल। और आज से मोर देन 50 ईयर्स बताया आपने, काफी पुराना, और इतने साइजेबल पॉपुलेशन है जिस काम में। हमारी 4th जनरेशन है जो हम कर रहे हैं। आप लोग का भी पुराना है, फैंटास्टिक। अच्छा हो गया हम आपके पास आए और एटलीस्ट हमें एक ग्लिम्स मिल गया। और मेरे को ना पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं हमारे देश में जो इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके बारे में इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को तो पता होता है, कोई फार्मा लाइन में है या ऐसे इक्विपमेंट्स में उनको पता है, लेकिन आम आदमी को नहीं पता होता। बिल्कुल, जबकि हमारे जीवन से वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपको स्टूडेंट है वो लैब में जाता है, लेकिन उसको नहीं पता ये चीज़ कहाँ से रही है। तो दिस लाइक काइंड ऑफ कैसे कहाँ से आ रही है, बहुत नॉलेज भी मिलती है और सीखने को मिलता है। दैट्स वेरी गुड। चलो, थैंक यू सो मच। अभी हम यहाँ से चलेंगे और अपना जो अंबाला एक्सप्लोर करने की जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे। और थैंक्स अगेन, आपने समय दिया। श्योर, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। थैंक्स। लंच करने के लिए हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में मैंने ना नेताजी सुभाष पार्क देखा। आज देखो सुबह की बात है, 6 बजे की। मेरे होटल के पास मैं कोई पार्क ढूंढ रहा था तो मुझे मालूम नहीं था। मुझे मालूम होता तो मैं इधर ही आ जाता, आराम से आधा पौना घंटा मॉर्निंग वॉक कर लेता तो खुद को भी अच्छा लगता। और अब रोड पे चलते हमें दिखाई दे गया पार्क। अच्छा, वेल मेंटेन्ड पार्क है। चलिए अब लंच करने को चलेंगे। अंबाला कैंट में ना पहलवान की कचौड़ी बड़ी फेमस है। सुबह के समय यहाँ ना बहुत लोग कचौड़ी खाने आते हैं। अब दोपहर के 2 बज गए, कचौड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी पता लगाना पड़ेगा। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पर इस तरफ को सौदागर बाज़ार है, इसके पीछे सदर बाज़ार है, और ये जो मार्केट है ये हलवाई बाज़ार के नाम से जानी जाती है। तो इसको ऑब्वियस मतलब है 40-50 साल पहले यहाँ केवल हलवाई की दुकानें हुआ करती होंगी। आज तो हलवाई भी हैं और बाकी शॉप्स भी हैं। इस तरफ को थोड़ा आगे चले जाएंगे मुश्किल से 200 मीटर तो कबाड़ी बाज़ार आ जाएगा। मतलब जो कबाड़ का काम करते हैं ना, पुरानी चीज़ें खरीदते हैं फिर बेचते हैं,
उनकी मार्केट है। अब समय के साथ तो देखो मार्केट में शफल हो गया, लेकिन आज से 40-50 साल पहले इस प्रकार की मार्केट्स यहाँ पे डेवलप की गई हैं। आइए, सामने ये है पहलवान का दुकान है। और एक चीज़ और बताता हूँ, पार्किंग को लेके ना यहाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी खड़ी करनी है या बाइक करनी है तो डिवाइडर के बगल में कर देते हैं। तो इससे क्या थोड़ा रास्ता ज़रूर टाइट हो जाता है, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है। तो या फिर गाड़ी आप थोड़ी दूर खड़ी करो, या जिस होटल में रुके हो वहाँ खड़ी करके आप बैटरी रिक्शा पे यहाँ पे आ जाओ, वो एक ऑप्शन है। ये है सामने की शॉप, श्री पहलवान जी खस्ता कचौड़ी वाले। हमारे को ना आप एक कचौड़ी दे दो। सब्जी चटनी साथ में। चटनी कौन कौन सी है आपके पास? आलू की सब्जी है, मीठी चटनी है। हाँ, दोनों दे दो, आलू की सब्जी, मीठी चटनी। तो कचौड़ी आपके यहाँ कितने बजे तक मिलती है? सुबह 8 बजे से लेके हाँ, 3 बजे तक मिलती है। 3 बजे तक। देखो कितनी फ़ैन फॉलोइंग है। कल और आज में मेरे को कम से कम 7-8 लोगों ने बोला पहलवान की कचौड़ी मिस मत करना। दम तो है, कचौड़ी तो स्वाद है ही है। मीठी चटनी में जो खटास है ना, उसके साथ आलू की सब्जी का कॉम्बिनेशन कचौड़ी के साथ बड़ा मस्त है, अच्छा लग रहा है। अब देखो लंच टाइम है, उसके बावजूद भी लोग आके यहाँ कचौड़ी ले रहे हैं, टिक्की खा रहे हैं। तो सुबह और शाम के समय कितनी भीड़ होती होगी, ऐसे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। अच्छा हो गया हमारा ये छोटा सा स्नैक यहाँ पे। अभी बाहर निकल के देखते हैं हम और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। सानी मट्ठी वाले सिंस 1948। यहाँ से मैं अपने ना घर के लिए मट्ठी पैक करा लूँगा। पुराने समय में जब कैंट को बसाया गया ना, इस हिसाब से बसाया गया। मैं शॉप्स और बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ। नीचे दुकान, ऊपर मकान। अभी का तो नहीं मालूम, लेकिन पहले वो थॉट प्रोसेस था। भैया एक मट्ठी दे दो। बड़ी क्रिस्प है, ये देखो। ऐसे मैंने थोड़ा सा तोड़ा और काफ़ी सारा चूरा हो गया। हम लोग ना अपने घरों में शाम के समय जैसे चाय पीते हैं ना, तो ऐसी हमें मट्ठी मिल जाए तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। काबिल तारीफ है, वेरी नाइस। मेरे को तो हाथ लगाने से समझ आ गया था, बड़ी क्रिस्पी है मट्ठी और टेस्ट गुड है। आमतौर पे ना लोग बाग इस तरह की मट्ठी में ना 1-2 काली मिर्च डाल देते हैं, तो उससे भी साबुत काली मिर्च होती है ना, तो मट्ठी के साथ बड़ा अच्छा स्वाद आता है। भैया किलो का क्या रेट है? 180 रुपया। ठीक है, अपने घर के लिए 1 किलो दो भैया मेरे को। जिन जगहों पे हम फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, ये सब एक दूसरे से 200-500 मीटर के डिस्टेंस पर है। अभी कड़ी चावल खाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। देखो, स्वादिष्ट कड़ी चावल। इस रोड को निकलसन रोड बोलते हैं। भैया एक कड़ी चावल चाहिए। ये भी कैसा है, टमाटर चावल बन रहा है? टमाटर पुलाव। कड़ी चावल बनाने का ना तरीका बड़ा अलग है। देखो, जैसे मक्खन में प्याज और देगी मिर्च को फ्राई कर लिया, ऊपर से कड़ी डाली, और उसके बाद चावल और गरम मसाला। तो मिर्च भैया अलग से फ्राई करके रखी हुई है आपने? कड़ी में पकोड़ा नहीं है क्या? सारा कुछ है बाबू। सारा कुछ है। अच्छा, ऊपर कड़ी है। वैसे यहाँ पे ना सर्व करते समय अलग से बटर देते हैं ऊपर डाल के, तो मुझे बटर मत देना भैया, इतना ही ठीक है। ये ऊपर कौन सा पाउडर डाला? गरम मसाला है। ऊपर से दोबारा गरम मसाला। सही है। कड़ी चावल तैयार होने के बाद टेक्सचर देख के ऐसा लग रहा है कि इसका स्वाद ना बढ़िया होने वाला है। मैंने ना बड़ी जगह कड़ी चावल खाई है। अपने घर में भी हमारे हफ्ते में 1 से 2 बार कड़ी चावल बनता है। इसकी जो बात है ना, बहुत अलग है। बाइट बाय बाइट ना टेस्ट बढ़ते जा रहा है। हमारे घरों में जो कड़ी के अंदर पकोड़ा होता है ना, तो उसके अंदर प्याज होता है। इसमें प्याज नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मज़ेदार है। बाकी
पकोड़ा हो ना हो, कढ़ी चावल अपने आप में ही गजब है। ये जो साबुत मैंने लाल मिर्च खाई है ना, ये बहुत तीखी है, मज़ा भी आया और तीखा भी लगा। जहाँ पर हमने कढ़ी चावल खाया ना, इसके ठीक सामने अशोका डेयरी करके एक शॉप है। यहाँ का ना मसाला पनीर बड़ा फेमस है। पनीर को बनाते समय ना उसमें जीरा, अदरक, काली मिर्च, धनिया मिक्स कर देते हैं फ्लेवर के लिए। तो मेरा तो पेट इस समय पूरा भरा हुआ है। मैंने टीम से पूछा तो पंकज भाई बोल रहे हैं वो पनीर खाना चाहेंगे। बहुत बढ़िया है सर। जो इसमें मसाला डाला है ना ऊपर से, वो ठीक है, मतलब स्पाइसी भी है और बहुत अच्छा है। सही है, पंकज भाई को पनीर पसंद आया। यहाँ पर ना दही को देखकर मुझको ऐसा लग रहा है कि इसका भी टेस्ट अच्छा होगा। अभी मैंने कढ़ी खाई ना, तो मेरे लिए दही ठीक नहीं है, गैप होना चाहिए। तो दही मैं अभी नहीं खा रहा। इधर से मैं सोच रहा हूँ घी ले लूँ। ये घी इन्होंने बताया है कि गाय का लोगे तो 700 रुपये किलो, भैंस का घी लोगे तो 600 रुपये किलो। तो मैं काऊ घी ले लेता हूँ अपने लिए, 1 किलो भैया। ठीक है, गाय का 1 किलो घी। हाँ, हरियाणा में इस समय हम अंबाला कैंट एरिया में हैं। अंबाला कैंट में ना सदर बाज़ार करके एक मेन मार्केट है। यहाँ पर हम एक शॉप में आए। इस शॉप का नाम है श्री बिहारी लाल जी पान वाले। तो यहाँ पर पान तो मिलता ही है, इसके अलावा बहुत कुछ मिलता है, जिसमें एक बड़ी ख़ास चीज़ है, इसको बोलते हैं फ्रूट बियर। तो भैया ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है आपने? हर किस्म के बाराती किराए पे मिलते हैं। बाराती मतलब बारात में जाने वाले हर किस्म के, जैसे घोड़ी के आगे चलने वाले, पीछे चलने वाले, सूखी फूटी, शराबी कबाबी, शराबी। चाचा, नाना, ताया, फूफा, शराबी कबाबी। ना आए। अच्छा, ये एप्पल कॉन्सेंट्रेट है क्या? हाँ जी, हाँ जी, मिक्स फ्रूट का होता है, एप्पल की क्वांटिटी ज़्यादा होता है। अच्छा, ये आप जैसे से वो मिलाते जा रहे हो, फिज बनती जा रही है। प्यार वाली फ्रूट है, इसके अंदर प्यार डालना पड़ता है। इसमें झाग का टेस्ट है, बाकी सब वेस्ट है। अम्बाला का टेस्ट है। झाग का टेस्ट है, बाकी सब वेस्ट है। अम्बाला का टेस्ट है। इंटरेस्टिंग। टेस्ट तो गजब है, टेस्ट तो गजब है। थैंक यू सर। मतलब है तो वो फ्रूट कॉन्सेंट्रेट जैसा आप बता रहे हो, एप्पल का टेस्ट आता है और स्टाइल है। मतलब वो आपने मिला के ना एक अच्छा फ्लेवर निकाल दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो, मज़ा झाग का ही है। बिल्कुल छा गए। बड़े समय के बाद ऐसा हो रहा है कि कहीं पर मैं फ्रूट बियर इतनी इंजॉय कर रहा हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा पीता नहीं हूँ, लेकिन साल में 1-2 बार तो कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट टेस्ट कर लेते हैं। इसकी बात कुछ अलग है। लवली। चलो जी, फ्रूट बियर फिनिश करेंगे, फिर हम यहाँ से जा रहे हैं अम्बाला की क्लॉथ मार्केट देखने। यहाँ की क्लॉथ मार्केट बहुत फेमस है, चल के देखते हैं। शाम के 6 बजे का टाइम है। अब हम अम्बाला सिटी की क्लॉथ मार्केट देखने के लिए आए हैं। कैंट से यहाँ पहुँचने में लगभग 40 मिनट का टाइम लगा है। ट्रैफिक तो नहीं था, खुला रास्ता था, क्योंकि हम लोग मेन हाईवे से यू टर्न लिया और उसके बाद हमने अम्बाला कैंट का रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर के ऊपर से देखा और चलते चलते फिर आगे। रास्ते में एक मैंने चौक भी देखा था, उसमें ना सेंटर में चौक के जूसर मिक्सर रखा हुआ था। तो मुझे फिर याद आ गया, मुझे कल रात को किसी ने बताया था कि अम्बाला में एक समय ना जूसर मिक्सर बड़े फेमस हुआ करते थे और यहाँ बहुत इंडस्ट्री डेवलप हो गई थी, खास तौर पे कॉटेज इंडस्ट्री बहुत डेवलप हो गई थी। अब तो समय के साथ धीरे धीरे कम हो गई और नई कंपनीज आ गई हैं, जगह जगह वो लोग प्लांट लगा रहे हैं। तो अम्बाला का जूसर मिक्सर उतना हाई नहीं रहा। और गोपी करके एक कंपनी हुआ करती थी एक ज़माने में जो अच्छा कर रही थी। एनीवेज, अब हम क्लॉथ मार्केट विजिट करने आए हैं। गाड़ी खड़ी करने की अंदर तो जगह मिलेगी नहीं, इसलिए हमने बाहर यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है। ये बड़ी सी पार्किंग स्पेस है, तो यहाँ गाड़ी खड़ी करके आगे बैटरी रिक्शा में चले जाओ, पैदल चले जाओ, अपनी मर्जी है कि आपको कितना समय सिटी की इस मार्केट में लगाना है।
तो हम लोग थोड़ा सा पैदल चलते हैं, अगर लगेगा कहीं बीच में बैटरी रिक्शा लेना है तो बैटरी रिक्शा लेके थोड़ा क्लॉथ मार्केट को एक्सप्लोर कर लेंगे। क्लॉथ मार्केट के अंदर हम आ गए हैं। जैसे मैंने इस बाजार के बारे में सुना था ना, एग्जैक्टली वैसी मार्केट है। लेफ्ट राइट चारों तरफ जहां पर भी देख लो, या तो आपको रेडीमेड गारमेंट्स दिखाई देंगे, सूट, दुपट्टा, लहंगा, बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टेन, रिटेल, होलसेल, जो चाहोगे जैसा चाहोगे यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देखिए बस स्टैंड जो बाहर अभी हमने देखा है ना, ये अम्बाला सिटी का बस स्टैंड है। इससे समझ आ गया कि अगर आपने बस पे आना है तो बस स्टैंड के बगल में ही क्लॉथ मार्केट चालू हो जाती है। इसको वैसे बोलते हैं DSC रोड, देव समाज कॉलेज रोड, जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ। ये चौराया है, इधर को भी शॉप्स है, इधर भी है, चारों तरफ है। तो रैंडम एक काम करते हैं, थोड़ा इधर को सीधे चलते हैं, शॉप्स देखते देखते आगे बढ़ेंगे। वस्त्रा नाम का एक शॉप है, यहाँ पर आगे तो भैया हमारे साथ हैं। जी भैया जी। अब आपने मेरे को ये स्टूल दे दिया बैठने को। जी जी जी। अब एक चीज बताइए कि इस पूरे बाजार में, जी जिस मार्केट में हम हैं, हाँ जी अंदाज में कितनी दुकान होंगी? सर आप लगा के चले 1200 से 1500 दुकानें रहेंगी। 1200 से 1500? 1200 सब इसी लाइन की क्लॉथ? जी सर, क्लॉथ मार्केट लेडीज सूट के लिए बहुत होता है 1200-1500? जी बहुत है सर। और ये कितनी पुरानी मार्केट है? सर पुरानी बात करें, कम से कम 100 साल पुरानी मार्केट रहेगी। 70-80 साल तो आप आराम से लगा के जा सकते हैं। अच्छा जी सर। एशिया की सर सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट की ट्रेडिंग हब है सर अम्बाला। अच्छा, ये हम सिर्फ हरियाणा या हिमाचल की, नहीं, हिमाचल ये जो इंडिया आपके में। 3 जी, स्टेट जी। है, इनकी बात नहीं कर इनकी रहे? बात नहीं सर, एशिया की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा जी सर, ये तो मेरे को अंदाज नहीं था कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है सर ये। तो ये तो मैंने काफी शॉप्स के बाहर देखा था लिखा हुआ ओनली होलसेल, जी। ओनली रिटेल, तो दोनों काम होते हैं यहाँ से? दोनों काम होते हैं सर। मोस्टली जो होता है यहाँ पे होलसेल ज्यादा होता है। और जो ये गारमेंट्स या क्लोथिंग है, इसके अंदर ज्यादा क्या काम चलता है? सर लेडीज सूट ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। लेडीज सूट हो गया, लहंगा हो गया, साड़ीज़ हो गई। सबसे ज़्यादा की बात करें लेडीज सूट की। और कौन से दिन मार्केट बंद रहती है? सर थर्सडे के दिन मार्केट क्लोज रहती है, वीरवार के दिन छुट्टी रहती है। अभी जब हम यहाँ पर आ रहे थे ना कैंट से, जी। तो मैंने रास्ते में कुछ शॉप्स देखी थी, बड़ी बड़ी शॉप्स बनी हुई थी, पूजा और ऐसा 3-4 नाम लिखे जी थे। जी 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 बिल्कुल सर। ये वो अलग मार्केट है? सर वो न्यू मार्केट आ जाएगी, ये ओल्ड मार्केट है सर। जी, तो मिडिल क्लास सर जितने भी रहते हैं बेसिकली ओल्ड कपड़ा मार्केट में आती है। बेसिकली जो ये होलसेल मार्केट है जी। अच्छा, जी मतलब आपको बजट में चीज यहाँ मिलने के चांसेस ज्यादा है? एग्जैक्टली सर, बजट में लेना है तो यही पुराना कपड़ा मार्केट में ही मिलेगी। अच्छा, जी वो थोड़ा कन्वीनियंस फैक्टर होगा कि हाईवे पे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वहीं रुक के जी अपनी बाइंग कर लो। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये सर आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ मैं। अच्छा, बहुत ही प्यारा सूट रहेगा कॉटन के ऊपर, और साथ में तो cotton- जैसे ये बटन है, जी सर। ये क्या पक्के बटन है? सर ये बटन पक्के करने पड़ते हैं सर, ये ग्लू से लगे होते हैं, ये पक्के करने रहते हैं सर ये। अच्छा। और साथ में इसके ये कॉटन का दुपट्टा आ जाएगा सर। थोड़ा भैया साथ साथ ना प्राइस बताते जी चलो। सर, ये रहने वाला सर 445 की रेंज में। ये लीजिए सर। इसकी लेंथ वगैरह क्या होती है? सर ये 45 प्लस लेंथ रहती है इनकी। साथ में ये 3 मीटर की बॉटम आ जाती है इसके साथ। 45 क्या? 45 इंचेस की सर लेंथ रहती है इसकी, 45 प्लस। सूट देखिए कितने सुंदर है। साथ में इसकी ये बॉटम आ जाएगी, सारा सीक्वेंस वाला काम आ जाएगा। और दुपट्टे की बात कीजिए, दुपट्टा तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर दुपट्टा रहने वाला है जी। ये देखिए सर, रेंज की बात करूँ सिर्फ 895 रुपये, 895 की रेंज के अंदर। ये देखिए जी, वी नेक के ऊपर सूट आ जाएगा। साथ में देखेंगे आप घेरे पे लेस आ जाएगी। और साइड की बात करें तो साइडिंग पे भी हमारे कलर आ जाएंगे जी। रेट की बात की जाए सर 895, 895 रुपये की रेंज के अंदर सर। 895। जी सर, ये होलसेल प्राइस रहने वाला है सर इस सूट का। तो आप लोग होलसेल ज्यादा रखते हो? जी सर, हमारा अंबाला में होलसेल ज़्यादा बिकता है सर, ये होलसेल प्राइस ही रहते हैं। जी ठीक है। ये फैब्रिक रहने वाला है हमारा रोमन के ऊपर सूट रहने वाला है। रोमन सिल्क रहती है, बहुत ही सोबर सा डिजाइन आ जाएगा। दुपट्टा दिखाऊं सर? मसलिन कॉटन? जी सर, मशलिन कॉटन सर। रोमन भी कह देते हैं इसको, मशलिन भी कह देते हैं सर। और गेंजा का हमारा कटवर्क का दुपट्टा आ जाएगा। ये 445 सर, 445 रुपये। ये होलसेल प्राइसेस है सर। वाइट कलर के अंदर सेमी स्टिच के अंदर सूट आ जाएगा। वाइट एंड ग्रीन कलर का कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। ये देखिए ये कलर्स आ जाएंगे, अच्छा लग रहा है। लेस आ जाएगी हमारी। सेमी स्टिच के अंदर सूट रहने वाला है। ये देखिए इसके स्लीव्स के ऊपर भी कलरफुल आ जाएगा। बॉटम की बात की जाए, साथ में ये बॉटम रहने वाली है, प्लेन बॉटम रहेगी इसकी। और दुपट्टा दिखाऊं, दुपट्टा ये आ जाएगा सारा, इस पे ब्लॉक पेंटिंग आ जाएगी, लेस लगी हुई है। और साइडों पे इसके क्रोशिया वर्क आ जाएगा। ये देखिए सर, ये क्रोशिया वर्क आ जाएगा। समझ गए जी। इसका आपने मुझे 845 बताया ना? 845 रुपीज़। ठीक है, तो मुझे तो आप ये दे दीजिए और ठीक है जी। कार्ड से पेमेंट ले ली तो? हाँ जी सर, कार्ड से ले लेंगे। ठीक है, डन। तो ये हो गया।
यहाँ वो घेवर फेमस है ना एक शॉप का, हाँ जी, क्या नाम है? नत्थू। नत्थू नत्थू नत्थू, जी, अच्छा, वो सुना है ज़्यादा मशहूर है। बहुत मशहूर है। कितना देर दूर है यहाँ से? यहाँ से 10-15 मिनट लगेंगे आपको, साथ में ही है। 1 किलोमीटर। इतनी भीड़ रहती है राखी के दिन तो आप ले ही नहीं सकते, मतलब बहुत लंबी लाइन रहती है अच्छा जी। जी। नथुराम स्वीट्स तक आने के लिए हमने बैटरी रिक्शा ले लिया। हमें लगभग 8 से 10 मिनट लगे होंगे यहाँ पहुँचने में। ये बहुत पुरानी दुकान है और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था जब आप सिटी साइड जाओगे ना तो यहाँ का घेवर मिस मत करना। और इतना फेमस है कि यहाँ लाइन लगती है, ऐसा भी मालूम चला हमको कि घेवर लेने के लिए फेस्टिवल का टाइम होता है ना तो लोग लाइन में लग जाते हैं और ऐसे कंटिन्यू घेवर बन रहा होता है, आप लेते रहो और जाते रहो। मुझे आप 250 ग्राम घेवर दे सकते हैं? 100 ग्राम मिल जाएगा सर जी। 100 ग्राम में मिल जाएगा। तो फिर एक काम करिए 100 ग्राम दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी खाने के हिसाब से दे दो। ये दे दो 900। 100 ग्राम है? कोई बात नहीं सर, डोंट वरी अब फ्रॉम 100 ग्राम आपके लिए डोंट वरी। कह रहे 100 ग्राम से ज़्यादा है, डोंट वरी। ये तो बड़ा बड़ा सॉफ्ट है, कमाल है, नीचे से क्रिस्प भी है। भैया ये घेवर में ऊपर क्या रहता है? खोया रहता है? खोया और बादाम, खोया और बादाम, चाशनी। चाशनी। इसमें देखो मेन ना घी की लोडिंग होती है और मीठा तो गोज विदाउट सेइंग अच्छा खासा होता है। तो मतलब आपने अगर 250 ग्राम घेवर खा लिया तो समझ लो आपने, मज़ा तो खूब आएगा लेकिन काफ़ी सारा घी भी है इसमें। दम है। देखो नीचे का ये घेवर की लेयर है ना, इसमें बहुत सारी क्रिस्पीनेस है। ऊपर जो खोया है ये अल्ट्रा फ्रेश है और दोनों के कॉम्बिनेशन में मस्त घी है, मतलब अच्छा लग रहा है, घी का टेस्ट भी मज़ा आया। तो भाई साहब सुबह कितने बजे आप लोग शुरू करते हैं? 7 o'clock। तो सुबह 7 बजे घेवर मिलना शुरू हो जाता है? हाँ जी। पूरा दिन मिलता रहता है? बेहतरीन। देखो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप गाड़ी में अपनी नहीं आ सकते गोज विदाउट सेइंग, या तो आपको 2 व्हीलर पे आना पड़ेगा या फिर बैटरी रिक्शा लेना पड़ेगा। अब गली तंग है वो तो देख के समझ आ ही रहा है ना, 2 व्हीलर पे आ सकते हैं। ओए होए, आज मैं कम से कम 1 साल के बाद घेवर खा रहा हूँ। वैसे घेवर के बारे में सोचते ही ना हमारे को या तो हरियाणा ध्यान में आता है या राजस्थान। ये 2 जगह का घेवर बड़ा फेमस है, मतलब 2 स्टेट्स का घेवर फेमस है। और विद इन हरियाणा अगर मैं बात करूँ तो सोनीपत का घेवर फेमस है। अब यहाँ का इस शॉप का फेमस है, बाकी भी और भी शॉप्स होंगे आई एम श्योर। और रोहतक का घेवर बड़ा फेमस है। वो अलग बात है, मैं रोहतक गया नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ भी बड़ी सारी शॉप्स हैं जो एक से एक बढ़कर घेवर बनाती हैं। साहब आज ना मैं सही बताऊं, मेरे लिए अंबाले का जो टूर हो रहा है ना उसका एंड इससे बढ़िया नहीं हो सकता था। मैं मीठे पे परहेज कर रहा हूं और इतना लोडेड विद घी पिछले 1 साल में मैंने कोई भी चीज़ नहीं खाई। अब वेट कम करना है, थोड़ा परहेज तो करना पड़ता है ना, लेकिन ये खा के ना मन हो रहा है कि अब फिनिश कर लो, बाद में देखा जाएगा। दिल्ली जाके थोड़ा कुछ दिन ध्यान दे लूँगा। और कैसे दानेदार है, मैं ऐसे हाथ से उठा रहा हूँ और ये दाने घेवर के ऐसे नीचे आ रहे हैं, बहुत खूब। भैया किलो का क्या रेट होता है घेवर का? 340 पर kg। 340 रुपये किलो इसके साथ अपने हाँ जी। खोए के साथ। हाँ जी। और ये- विदाउट खोए के 320 रुपए। क्या खोए के 320? हाँ 20 रुपये का फर्क है। सर, उसका वजन नहीं होता, कुछ 100 रुपए का एक पीस पड़ता है। समझ गए। तो सर मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ और गुड़गांव में मेरे कलीग्स कहते हैं रोहतक का घेवर बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। मैंने भी सुना है रोहतक का घेवर फेमस है। बस तो सर मैंने रोहतक का भी ट्राई किया है, गुड़गांव का भी ट्राई किया है, बट अम्बाला का घेवर फ्रॉम नत्थू नोबडी कैन बीट इट। ये जो घेवर की लाइफ होती है, जैसे मैं अगर अपने घर लेके जाना चाहूँ हाँ सर। तो इतना फ्रेश कब तक रहेगा? इतना फ्रेश है समझ लीजिए 6-7 घंटे, दैट्स इट। फ्रिज में रखते ये सॉगी हो जाएगा। हाँ और अगर आपको क्रंची खाना है तो ऊपर मलाई मत लगवाइए,
मतलब शॉर्ट में सेम डे कंज्यूम कर लो। सेम डे कंज्यूम कीजिए बस, बहुत अच्छा, बढ़िया फ्रिज में मत रखो। फ्रिज में तो रखा फिर खत्म। बिल्कुल खत्म। दिन दिन नहीं खाने का ज्यादा बढ़िया हाँ वही सेम डे कह रहे हैं ना। खराब नहीं होता ना अम्बाला में इससे बढ़िया घेवर फ्लेवर नहीं है। पर स्वाद का जो मजा है देख लो, इससे मालूम चल रहा है कि यहाँ पर घेवर के कितने फैन है। हाँ, बहुत तो ज्यादा। जब भी लगते हैं ना सारे दिन में वारी नहीं आती, देख देख कर ही काफी लोग चले जाते हैं। अच्छा, हम तो भगवान राखी और खीर तीज का पे आपको आंखें कम चले से कम आधा घंटा वेट करना पड़ेगा टू गेट द जाती घेवर। हैं, ज्यादा भी लगेगा लोग वहाँ तक लगती है। हाँ बताया उन्होंने, लाइन लगती है। हाँ पहले यस। चलो जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। घेवर का रॉकिंग टेस्ट हमने इंजॉय कर लिया है। चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं और 200-250 मीटर पे चल के ना गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे खाने के लिए हम लोग सिटी एरिया में ही ना अनिल जीज पे आए हैं। ये भी सिटी की ना बहुत पॉपुलर शॉप है। तो भैया मेरे को ना सिर्फ 3 गोलगप्पे खाने हैं। मैंने देख लिया आपके पास 6 किस्म का पानी है, तो आप इसमें से मेरे को तीन जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ना वो दे दो। 3 में टेस्ट नहीं पता लगे? खाओ तो आपको टेस्ट पता चलेगा। मैं सोच रहा था इसके साथ ना वो भी खा लेता, पापड़ी और भल्ला। पापड़ी तो मतलब बाद में देखना टेस्ट। हाँ लेकिन फिर वो हैवी गोलगप्पे तो लगी खाने का। फिर हैवी हो जाएगा 6 खाना बोले तो। चलो आप पहले 3 दो, फिर देखते हैं और अगले 3 लेने नहीं लेने। ये जीरे का खिलाओ। हाँ चलेगा ना। बढ़िया, जीरे का फुल टेस्ट है। मेरे को हींग बोला है आपके पास? हींग हींग वाला बड़ा शानदार है। ये पुदीना, वाह। बहुत बार ना गोलगप्पे के पानी में मैं देखता हूँ मसाले तेज हो जाते हैं, तो खाने के बाद आपका नाक से सूसू होता रहता है ना, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, फ्लेवर्सफुल है। लग रहा है कि आप मतलब जेन्युइन पुदीना हींग ये सब एंजॉय कर रहे हो। बढ़िया। नहीं नहीं, अभी मेरे को चाट चाहिए 1 प्लेट। बल्ला पापड़ी की चाट है, 1 प्लेट दे दो भैया। बल्ला पापड़ी की चाट 80 रुपीज़, और गोलगप्पे तो मैंने पूछा ही नहीं। 80 रुपीज़ 7 पीस। 8 गोलगप्पे, 6 पानी वाले, 2 दही वाले, 80 रुपया। कॉस्ट वाइज देखेंगे तो एक्सपेंसिव ही है एक तरह से, 80 रुपीज़ 8 गोलगप्पे, लेकिन टेस्ट वाइज देखेंगे तो वर्थ इट है। बल्ला चाट के टेक्सचर को देख के ना किसी का भी मन करेगा कि इसको खाया जाए। इन्होंने डिफरेंट क्या किया है, 3 सेक्शन बना दिए हैं। ये दही का सेक्शन है, मीठी चटनी का सेक्शन है, इस तरफ को हरी चटनी धनिया पुदीने की होती है ना आलू के ऊपर। तो आपको जैसा टेस्ट चाहिए उतना उतना मिक्स करके टेस्ट एंजॉय करो। सही है, गुड। अल्ट्रा सॉफ्ट, बेहतरीन। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भल्ला इतना सॉफ्ट होगा। एक्सपेक्ट वैसे क्यों नहीं कर रहा था, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन वाकई में अच्छा भल्ला है। और दही भी शानदार है। ऊपर इन्होंने ये जो जीरा पाउडर डाला है ना, इसका भी अच्छा सा टेस्ट इसमें जुड़ गया है। अगर मैं भल्ले की बात करूं ना, तो मैंने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में 2 ही बार इतने बढ़िया भल्ले खाए। एक तो अभी खा रहा हूँ और एक जो मैं खुद बनाता हूँ। आज से लगभग 4 साल पहले मैंने ना वीज़ा टू एक्सप्लोर में एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने मेरे टॉप स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंसेस शेयर करे थे। साथ में दही भल्ला मैंने अपने घर में तैयार किया था, उसकी रेसिपी दिखाई थी आपको। तब से लेके मैं साल में कम से कम 3 बार अपने घर में दही भल्ले बनाता हूँ, और मेरे घर वाले खाने के बाद ऐसा बोलते हैं कि इससे बढ़िया भल्ले उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाए। और मेरे को खुद को भी लगता है कि जो भल्ले मैं बनाता हूँ ना, दे आर द बेस्ट। ठीक है, ये भी भल्ले अच्छे हैं।
और ओवरऑल चाट मेरे को यहाँ बहुत पसंद आ रही है। ओवरऑल मज़ा आया। बहुत बढ़िया। अब देखो सीन ये है, ऑलमोस्ट 8:45 के आसपास का टाइम हो गया। जहाँ से हमें 15 मिनट तो लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में, जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी है। तो 9-9:15 बजे यहाँ से निकलेंगे और 1.5 आवर मिनिमम लगेगा चंडीगढ़ पहुँचने में। ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है। तो बाय द टाइम हम चंडीगढ़ पहुँचेंगे रात के 10:30-10:45 हो गया होगा। फिलहाल बाय बाय करते हैं। अब हमारी अगली मुलाकात आपसे होगी जो हमारा चंडीगढ़ का एपिसोड होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।